पाकिस्तान की मजबूती के लिए इलेक्शन जरूरी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने इलेक्शन से क्या होता है यार, जो आज का काम है 70 साल में कमा लिया वो। यानी रोहेल असद साहब, माजरत के साथ मुल्क के फैसले इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो करेंगी, अवाम फैसला नहीं करेगी। जिस अवाम के पास वोट की ताकत है वो वोट कास्ट करके आप करेंगे होगा क्या कि इनमें से कोई आ जाएगा, लेकिन जो भी होगा अवाम के फैसले से आएगा ना सर, तो अवाम को राय शुमारी का मौका नहीं मिलना चाहिए। आप अपने एक फैसले पे कायम रहे ना, आप एक बात पकड़ लेते हैं या फिर दूसरी बात पकड़ लेते हैं। मैंने आपसे गुजारिश की थी, मैंने एक सादा सा सवाल किया था, क्या जरूरी है, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी जरूरी है या पाकिस्तान की मजबूती जरूरी है? तो मुल्क में फिर इलेक्शंस कराने ही नहीं चाहिए, फिर तो इसी को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और यही पीपल्स पार्टी भी है, इत्तेहादी हुकूमत के अंदर 13 जमातों का इत्तेहाद है, फिर इलेक्शंस की क्या जरूरत है, चलते रहे फिर। आप लोगों की यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि आप अपने आप को अखिल कुल समझते हैं, आप दूसरे की बात को समझना चाहते ही नहीं है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक मैं बात कर लूं और आपकी मर्जी के मुताबिक मैं बयान दे दूं। ये मेरी अपनी एक जाती राय है। रोहेल असद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, दुबई में बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी के हमरा सऊदी अरेबिया भी जाना है। क्या ये तय हो गया है कि इलेक्शंस इसी साल होंगे? आपने इतनी दूर की कौड़ी लेके आए तो आपको तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। मैं तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं कैसे कह सकता हूँ। और जहाँ तक आपने ये बात की है, सियासी बंदे मुलाकातें करते हैं, सियासत तो डिस्कस होती है। ये नवाज शरीफ साहब एक सियासी जमात के रूह रवा है, तो लाजिम बात है वो अपनी सियासी जमात की बातें तो करेंगे। और सियासत जो आने वाला वक्त है वो तो आपको पता ही है, सियासी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। यूं ही हुकूमत का टेन्योर खत्म होएगा, उसके फौरन बाद सियासत शुरू हो जाएगी। नहीं, लेकिन देखिए ना रोहेल असद साहब, इस वक्त मुख्तलिफ थ्योरीज है जो मार्केट के अंदर है। पहली ये है कि IMF के साथ क्योंकि स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है और 9 महीने के लिए 3 अरब रुपए मिल रहा है, तो जरूरी यही है कि यही फाइनेंस मिनिस्टर यही सेटअप जो है IMF के साथ कम से कम इस मामले को तो तोड़ चढ़ाएगा, यानी 9 महीने से पहले प्रैक्टिकली इलेक्शंस मुमकिन नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये नजर आती है कि अगस्त के अंदर क्योंकि असेंबली मुद्दत पूरी करने जा रही है, तो 12 की बजाय 11 को असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए ताकि 3 महीने का एक क्वेश्चन मिले। उसके बाद फिर ये कि केयर टेकर सेटअप आए और उसको उसी तरह से चलाया जाए जैसे पंजाब में केयर टेकर सेटअप लिंगर ऑन हो गया है। मामला तय हुए हैं, वो आपके 9 महीने में अपने इस फंड्स को पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना, और आपका ये ख्याल भी है और आपका मानना भी है कि इसी हुकूमत को किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये नहीं है कि मेरा तल्लुक मुस्लिम लीग के साथ है और मैं कौमी असेंबली का रुकन भी हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको पाकिस्तान को जिस हालात में आपने देखा था उस हालात से निकालने का बेड़ा आपने उठाया था। और आज जो एक बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है या अच्छाई की उम्मीद नजर आ रही है, तो उसमें आप दरमियान में तो नहीं छोड़ सकते ना। अब आपकी जो आएगी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, अब उनकी क्या सोच है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। नहीं तो रोहेल असद साहब, इसके लिए क्या होगा फिर? इसका मतलब है कि जो 12 अगस्त को असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है, ये मुद्दत पूरी होके हुकूमत घर नहीं जाएगी, केयर टेकर सेटअप नहीं आना चाहिए, बल्कि इसी हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए। उसके लिए क्या होगा कि इस असेंबली की मियाद को बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, उसके लिए आपके आइन में एक शिक मौजूद है ना जी, जिसमें आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे अगर आपके कोई किसी किस्म की कोई इमरजेंसी है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जब आपके अच्छाई के दिन शुरू हुए हैं और पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरी मिलनी शुरू हुई है, अब देखें ना इस छोटे से वाक़े के बाद आपने डॉलर की आज क्या कीमत है, सोने की क्या कीमत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंडेक्स कहाँ पे चला गया। तो ये चीजें होती हैं जो आने वाले वक्त का एक आपको पैगाम देती है। आप ये समझते हैं कि मुल्क इस वक्त इलेक्शंस का मुतामिल नहीं हो सकता? मतलब आप, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन से क्या होगा, यही जमातें आएंगी ना, इनमें से कोई सियासी जमात आ जाएगी, पॉलिसी तो फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जिनके स्टेक्स हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं, जैसे मतलब IMF का स्टेक है, आपका चाइना का स्टेक है, सऊदी अरब का स्टेक है, तो उसके लिए उनको एक स्टेबिलिटी तो चाहिए ना। नहीं, यानी रोहेल असद साहब, माजरत के साथ मुल्क के फैसले इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो करेंगी, अवाम फैसला नहीं करेगी। जिस अवाम के पास वोट की ताकत है वो वोट कास्ट करके आप करेंगे होगा क्या कि इनमें से कोई आ जाएगा, लेकिन जो भी होगा अवाम के फैसले से आएगा ना सर, तो अवाम को राय शुमारी का मौका नहीं मिलना चाहिए। आप अपने एक फैसले पे कायम रहे ना, आप एक बात पकड़ लेते हैं या फिर दूसरी बात पकड़ लेते हैं। मैंने आपसे गुजारिश की थी, मैंने एक सादा सा सवाल किया था, क्या जरूरी है, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी जरूरी है
या पाकिस्तान की मजबूती पे जरूरी है? तो पाकिस्तान की मजबूती के लिए इलेक्शन जरूरी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने इलेक्शन से क्या होता है यार, जो आज का काम है 70 साल में कमा लिया वो भी कमा लिया। अगर खुदा करे कि अगर अच्छे दिन आए हैं और अगर बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है तो आपको चाहिए ना कि आप उस बेहतरी की उम्मीद को आप उसको असलियत में तो मैं रोहिल हसन साहब अगर आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लूं सर, आपके इस आर्गुमेंट को अगर लेके चला जाए तो इसका मतलब तो मुल्क में फिर इलेक्शंस कराने ही नहीं चाहिए, फिर तो इसी को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और यही पीपल्स पार्टी भी है, इत्तेहादी हुकूमत के अंदर 13 जमातों का इत्तेहाद है, फिर इलेक्शंस की क्या जरूरत है, चलते रहे फिर। आप लोगों की यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि आप अपने आप को असल कुल समझते हैं, आप दूसरे की बात को समझना चाहते ही नहीं है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक मैं बात कर लूं और आपकी मर्जी के मुताबिक मैं बयान दे दूं। ये मेरी अपनी एक जाती राय है, मेरी राय के साथ मेरी सियासी जमात का या किसी और सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मैं आपको आज खुद कह रहा हूँ, जो हालात आपने 3.5 साल में पैदा किए थे उन हालात को सामने रख के मैं बात कर रहा हूँ। आपके साथ कोई दुनिया का कोई मुल्क आप एतमाद करने को तैयार नहीं था। इवन IMF का आपने एतमाद तोड़ दिया था, जिसकी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। आपने अपनी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया था, जिसको आपने आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त कर दिया। मैं ये कतई नहीं कह रहा, क्या मैं मेरे अल्फाज में आपको ये कहीं नजर आ रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंतखाबात होने ही नहीं चाहिए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करना चाहिए। जो आप रोना रोते हैं रोज टेलीविजन के ऊपर आके, जो आप एक हालात पे हैं राज के गरीब मर गया, महंगाई हो गई, आप पहले इसको तो दूर कर लीजिए यार। अब कर लेंगे, अल्टीमेटली आपको तो इलेक्शन करना ही करना है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको ये करना ही करना है, आप इसको ज्यादा लंजरॉन नहीं कर सकते। जी जी, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक शिक बताई है, तो उसके हिसाब से आप इससे ज्यादा और लेकर नहीं कर सकते। जी जी, रोहिल हसन साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में तो पंजाब के अंदर भी 90 रोज के अंदर देखिए, पंजाब में भी 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग था। वो भी उसकी हमाकत थी, वो भी उनकी हमाकत थी। आप ये कैसे समझते हैं कि 2 सूबों में आप इलेक्शन करवा दें और 2 सूबे इलेक्शन नहीं करवा रहे? और जब आपकी कल को किसी और की हुकूमत हो ऊपर, तो वो कभी भी नहीं मानेंगे कि आपने धांधली नहीं की। देखिए उसके लिए तो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। देखिए उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला भी है। सुप्रीम कोर्ट खुदा के मानो यार, अब मुझे क्यों अंदर करवाना है? सुप्रीम कोर्ट जो फैसले कर रही है मुझे बता। अच्छा, मुझे ये बताए कि अगस्त में जब 12 अगस्त को असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही होगी तो क्या होगा? उससे पहले कोई आपको लगता है कि वो आईनी तरमीम आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनली जो मुद्दत बढ़ाने वाला? आज क्या तारीख है जी? अब ये तो जुलाई चल रहा है ना सर। तो बस ठीक है, थोड़ा सब्र कर लेना, आपको पता चल जाएगा। इतना जल्दी अपना आप 12 अगस्त को क्यों पहुंच गए? अभी बड़ी देर है यार, देखिए। नहीं, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है सर, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है। मैंने तो आपको कहा है, मैंने तो आपको किया है कि आप इतनी जल्दी में क्यों है, थोड़ा सब्र कर लीजिए। अगर सब्र करेंगे तो बड़ा अच्छे नतीजे आपको नजर आएंगे। तो इतना कौन सा दूर है यार, 1 महीना रह गया, आप देखते जाए। बिल्कुल ठीक बात है। बॉटम लाइन ये हुई सर कि अगले साल से पहले, यानी अगले बरस मार्च से पहले इंतखाबात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आपके नजदीक, अगर आपकी इस राय को मान लिया। आपके मुंह में घी शक्कर क्या? वैसे डर क्या है नून लीग को इलेक्शन से सर? ये तो आप बयान दे रहे हैं ना। नहीं, मैं तो आपके आर्गुमेंट की बात कर। मैंने बिल्कुल ये तो मैंने पूरी आपके पास रिकॉर्डिंग अगर आपके पास वीडियो निकाल के देख लीजिए, मैंने कहीं एक दफा भी कहा हो। अच्छा, मुझे सर ये बताएं, नहीं इलेक्शंस होने चाहिए आपने बिल्कुल कहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं अभी नहीं होने चाहिए। आपकी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि आप हालात को देख लीजिए। अगर हालात दुरुस्त करके पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, अगर पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी होती है तो कोई मजाक नहीं यार। ठीक। अच्छा, अब एक मुजाहिका ये है ना कि इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना फजलुर रहमान भी है। पीपल्स पार्टी के अगर स्टेटमेंट्स को देखा जाए, बिलावल भी कह चुके हैं, आसिफ अली जरदारी भी चाहते हैं कि नवंबर के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि फैसला आपका अकेले का तो नहीं होगा ना। इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं दे सकता हूँ। नहीं, ये कंसेंसस आपको लगता है डेवलप हो जाएगा कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर? कोलिशन गवर्नमेंट में जो बातें होती हैं, जो फैसले होते हैं, आपस में मुशावरत के साथ होते हैं ना। अगर ये मुशावरत होगी अपना सियासी जमातों में, जो जमातें PTM की जमातें और प्लस पीपल्स पार्टी की, अगर आपस में मुशावरत हो जाती है कि आपने मिलकर बैठ के तय कर लेना कि इलेक्शन होंगे, तो फिर ठीक है, इलेक्शन होंगे।
रुहेल साहब, लास्टली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नामी जो एक नौमौलूद पार्टी है मुल्की सियासी कैनवस के ऊपर, इसका ज्यादा फायदा किसको होता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये नून लीग की बी टीम है। इज इट ट्रू कि नून लीग की बी टीम है? देखिए ना, मैं आपको गुजारिश करूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो नून लीग के अगली और अपनी दुश्मन है, जो नहीं मानते नून लीग को, वो यही बातें करेंगे ना। जहां तक सियासी जमातें हुई बात है, सियासी जमातें अपनी अपनी कोशिश करती हैं, तो इस्तेहकाम में पाकिस्तान की कोशिश करेगी। अभी वक्त से पहले आप कुछ नहीं कह सकते। जब तक इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, कौन क्या करेगा और कौन क्या हिस्सा लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुहेल असगर साहब। आपके वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे।